नेक्स्ट मॉर्निंग 9 दिसंबर 2024 को सेम चीज़ रिपीट होती है। होता क्या था, मैं रात को ही ना पेन का इंजेक्शन लगवा के आती थी, तो सुबह तक और दिन तक तो थोड़ा मेरा पेन कंट्रोल में रहता था। पर जैसे-जैसे रात होती थी और मेरे वो पेन के इंजेक्शन का असर ख़त्म होता था, मेरा दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता था। 9 दिसंबर को अगेन मैं रात को फिर उसी डॉक्टर पे जाती हूँ इमरजेंसी में और पेन का इंजेक्शन लगवाती हूँ। वो जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये 2 दिन ऐसे इमरजेंसी में क्यों जा रही हूँ, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? तो एक्चुअली क्या हो रहा था उस टाइम पे दिसंबर में, वहाँ उस हॉस्पिटल में ऑडिट चल रही थी, तो सारे डॉक्टर वहाँ बिज़ी थे। 10 दिसंबर को उस दिन ट्यूसडे था और होता क्या है, वो डॉक्टर ट्यूसडे को वहाँ ओपीडी लगती थी। मैं शाम को 4 बजे करीब वही डॉक्टर के पास गई ओपीडी में उनसे, तो जैसे ही हम लोगों का नंबर आया हम लोग गए डॉक्टर को, हमने रिपोर्ट वगैरह दिखाई, उन्होंने सारी मेरे पर्चे वगैरह देखे और हमने उनको क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि 7 दिसंबर से मेरा तो दर्द बंद ही नहीं हुआ है अभी तक, मेरे कंटिन्यूस दर्द चल रहा है। एंड क्योंकि बीच-बीच में होता है, मैं पेन किलर में ही सर्वाइव कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई इंश्योरेंस वगैरह है, कोई मेडिकल कार्ड? तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरा एक इंश्योरेंस कार्ड है जो ऑफ़िस की तरफ से, कॉर्पोरेट पॉलिसी 2 लाख की। एंड तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, फिर तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। एंड मेरी मम्मी तो घबरा गई पहले कि एडमिट करना पड़ेगा, हम तो क्योंकि सोच के आए थे कि दवाई दोगे आप और हम दवाई खाएँगे। तो मैंने कहा सर एडमिट क्यों? तो उन्होंने कहा एक्चुअली आपका 4 दिन से दर्द ही बंद नहीं हुआ है, तो वो इस तरह से अब ठीक नहीं होने वाला, हमें आपको एडमिट करना पड़ेगा, सारे टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, देन देखते हैं क्या होता है। तो हमने कहा ओके, अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन था नहीं। देन मेरी मम्मी ने, मैंने उसी टाइम जिस टाइम मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अब एडमिट करना पड़ेगा 10 दिसंबर को, मैंने अपनी मैनेजर को मैसेज डाल दिया था व्हाट्सएप पे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, को एडमिट होना पड़ रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि एक्चुअली मेरा ऑफ़िस में काम होता है, तो मेरा जो काम है वो भी तो, वो ड्यूटीज़ किसी न किसी को ट्रांसफ़र करी जाएगी, कोई और मैनेज करेगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहला काम अपने मैनेजर को बताना सही समझा। तो मैंने बताया, अब मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन करा और मेरी मम्मी ने पापा और भाई को फ़ोन करा कि वो लोग आएँ, क्योंकि हम दोनों अकेले ही गए थे, मैं और मम्मी। देन हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हो रहे हो तो उसकी बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है। मैं खुद पेशेंट थी, मेरी मम्मी तो उनको क्या ही पता। तो हम लोग गए, नर्स आती है एंड पूछती है मेरी मम्मी से कि पेशेंट कहाँ है ना? तो मेरी मम्मी कहती है वो तो बाहर गई है। एक्चुअली मैं क्या कर रही थी, मैं काउंटर में जब तक पेमेंट कर रही थी। वैसे तो मेरा इंश्योरेंस था, बट जब आप एडमिट होते हो उस टाइम पे मुझे 5 से 10,000 रुपए एज़ पर द केस सबमिट करने पड़ते हैं, वो बाद में रिटर्न हो जाते हैं। तो मैं वो सबमिट करने गई थी। फिर नर्स ने मेरे को बुलाई, उस ब्लड टेस्ट के लिए उसने ब्लड वगैरह निकाला एंड उसने मेरे लेफ्ट हैंड में कैनुला भी लगा दिया था तब तक। ओके, देन फिर वो नर्स चली गई, मैं फिर दोबारा टीपीए के पास चली गई। टीपीए क्या होता है? थर्ड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली जो मेरा इंश्योरेंस था, तो उसके लिए ना उसके भी फॉर्म होते हैं। मेरे को अपने ऑफिस का जो इंश्योरेंस कार्ड था उसका फ़ोटोकॉपी देनी थी, आधार कार्ड था वो देना था, देन उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म वगैरह फिल करना था। तो मेरे लेफ्ट हैंड में कैनवाला लगा था, मैं राइट हैंड से वहाँ पे वो फॉर्म भर रही थी। वहीं इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में थी। देन मम्मी ने मेरे को दोबारा बुलाया, फिर क्योंकि एक्सरे वगैरह के लिए भी जाना था, तो मैं एक्सरे वगैरह के लिए भी गई, वहाँ पे सारे टेस्ट हुए। देन वो डॉक्टर जो भी नर्स थी उसने मुझे मेरा रूम अलॉट कर दिया कि आपका रूम है, अब प्लीज़ आप यहाँ से मत जाना, क्योंकि अब आपके कैनवाला लग गया, अब आप नहीं जा सकते हो, अब आप पेशेंट हो। देन मैं वहाँ पे बैठ गई जब तक मेरे भाई आ गया था। देन फॉर्मेलिटीज़ तो जो भी डॉक्टर्स की वहाँ पे होती थी एडमिशन की, वो सारी मैं तब तक कर चुकी थी। एंड फिर तब तक थोड़ी देर बाद तक मेरे पापा भी आ गए थे। देन डिसाइड हुआ था कि मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरे पापा रात को स्टे करेंगे और मम्मी और मेरे भाई घर वापस जाएँगे। मेरी मम्मी का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मेरे को छोड़ के वो घर वापस आए। उनका तो मन था कि मैं यहीं रह लेती हूँ ज्योति के साथ, ऐसे। बट हमें पता था मम्मी को वहाँ हम रख नहीं सकते। अगर मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल में स्टे करेगी तो मेरी जितनी तबीयत ख़राब अगर नहीं भी है, मुझसे ज़्यादा तबीयत ख़राब मम्मी की हो जाएगी। तो इसलिए हमने तो डिसाइड करा मम्मी भाई के साथ बाहर आ रही है, घर आएगी। मेरा भाई मम्मी को घर लेकर आ गया। एंड माइंड यू, मैं अभी आपको ये बता दूँ, 7 तारीख को मेरा दर्द स्टार्ट हुआ था। देन 10 तारीख तक मैंने कुछ नहीं खाया था। मेरे मन में खाने को लेके ना डर हो बैठ गया था, क्योंकि मैं जैसी एक पीस भी खा रही थी, हाफ पीस खाया था मैंने सीएनसी बिस्किट का, मेरे दर्द स्टार्ट हो गया। एक रोटी का इतना टुकड़ा खाया था, मेरे दर्द स्टार्ट हो गया। तो मेरे मन में डर बैठ गया था कि मैं कुछ भी खाऊंगी तो मेरे दर्द होगा। 10 तारीख को रात को 8 बजे वहाँ पे खाना आता है, तो उस खाने में मेरे को अभी भी याद है, दाल थी और दलिया था, नमकीन दलिया। मेरे घर में तो हमेशा मीठा दलिया बनता है, पर नमकीन दलिया था और दाल थी। सोचा आज तो मैं ये दाल खा ही लूँगी, क्योंकि अब अगर मेरे दर्द होता भी है तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, दर्द का इंजेक्शन लगवा लूँगी, लेकिन अब खा लूँगी। तो मैंने वो उस दिन 10 तारीख को खाया, क्योंकि उस टाइम तक डाइट डिसाइड नहीं होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, 8-9 बजे तक मेरी मम्मी
हॉस्पिटल आ जाती थी। देन मेरे पापा 8-9 बजे फिर वो घर जाते थे रात को, क्योंकि सोते नहीं थे मेरे साथ। कहाँ ही सोएंगे वहाँ हॉस्पिटल में, एक चेयर में बैठे रहते थे। देन वो घर गए, मेरी मम्मी और भाई आता था। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट अब उस दिन मेरा एक तरीके से फर्स्ट डे था हॉस्पिटल में। तो सुबह बोल दिया गया था कि आप कुछ अभी खाना मत, क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। तो मैंने उस समय कुछ भी नहीं खाया। सुबह सुबह की चाय आई थी मेरे लिए, एंड मैंने वो नहीं पी। मैंने कहा क्यों चाय भी क्यों ही पीनी है। तो फिर 10 बजे करीब एक और नर्स आती है, मेरे को वो व्हील चेयर पे बिठाते हैं। मैंने तो कहा मेरे को नहीं बैठना व्हील चेयर में, मैं सीधा वॉकिंग करके भी जा सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, ये प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। देन व्हील चेयर पे बिठाया मेरे को, और फिर अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जाते हैं। तो थोड़ी पहले मेरा अल्ट्रासाउंड होता है, और एक फिर मेरा दूसरा एक एमआरआई होता है। ये 2 टेस्ट होते हैं मेरे फर्स्ट डे पे, और इसी प्रोसीजर में इधर जाना उधर जाना, फिर वहाँ लाइनें लगी रहती है। इसी प्रोसीजर में मेरे को फर्स्ट डे में अराउंड 2 बज जाते हैं। फिर 2 बजे मैं आती हूँ वहाँ से। देन मेरे लिए एक सैंडविच आता है, मैं उस सैंडविच को खाती हूँ 10 तारीख को, बस। उसके बाद शाम को 7 बजे डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर क्लियरली मेरी डाइट में मेंशन कर देते हैं, लिक्विड डाइट में। या सेकंड डे आया, मेरा अभी भी बीच बीच में पेन होता था। अब क्योंकि मेरे पेन होता था, मैं जैसे ही नर्स को बताती थी कि मेरा पेन हो रहा है, वो मेरे फिर से इंजेक्शन लगा देते थे पेन का, वो बंद हो जाता था। बट फिर पेन हो जाता था। तो फिर सेकंड डे भी ऐसे पेन हुआ बीच में। तो मैंने फिर बताया उनको, उन्होंने मेरे को वही पेन का इंजेक्शन लगाया, वो ठीक नहीं हुआ। देन थर्ड डे भी यही हुआ, मेरे शाम को 4 बजे पेन में होने लग गया। अब मेरा दिमाग ख़राब कि भाई मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे दर्द क्यों नहीं बंद हो रहा है। तो मैंने फिर नर्स को बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो नर्स ने मेरे को तब तक 2 पेन के इंजेक्शन लगा दिए थे, और मेरा दर्द बिल्कुल अभी भी बंद नहीं हुआ था। कि फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी हूँ और मेरा दर्द बंद ही नहीं हो रहा है, ये क्या बात हुई। मैंने फिर उनको थोड़ा ऐसे लाउडली बोला कि मेरा दर्द क्यों नहीं बंद हो रहा है, आप कैसे पेन के इंजेक्शन लगा रहे हो, क्या चल रहा है ये। तो फिर एक डॉक्टर होती है, वो मेरे पास आती है, एंड वो मेरे को पूछती है कि क्या हुआ। देन मैं उनको पूरा केस समझाती हूँ कि सर मेरे तो 4 दिन से पेन हो रहा था। देन मैं यहाँ एडमिट हो गई, मेरे एडमिट होने के 3 दिन भी हो गए, मेरे को अभी तक पेन हो रहा है, तो ये है। तो वो नर्स थोड़ा सा सोच के, और शायद मेरे डॉक्टर से भी डिस्कस करके, आई थिंक एक इंजेक्शन बताती है नर्स को कि आप ये लगाओ। वो इंजेक्शन मेरे उस दिन थर्ड डे या फोर्थ डे में लगा था। उस दिन के बाद से मेरा वो जो दर्द था, वो जो बिल्कुल ही बंद हो गया था ये तो नहीं कहूँगी, पर जो कंटिन्यूस हर दिन होता था, क्योंकि मेरा तो मैं पेन किलर में सर्वाइव कर रही थी क्लियरली, वो होना बंद हो गया था। अब अभी तक ना मेरे काफ़ी सारे जैसे टेस्ट हो गए थे कि ये टेस्ट वो टेस्ट, और मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि मेरे उन टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई है, क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं डॉक्टर से, क्योंकि मेरे तो दर्द होता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और डॉक्टर ने कभी खुद से बताया नहीं, है ना। हाँ, बस ये बताया था फर्स्ट या सेकंड डे पे मेरी रिपोर्ट्स में मेरे को पीलिया आया है, ठीक है, पीलिया की भी मेडिसिन चल रही थी। एंड देन फोर्थ डे पे जब मेरा पेन किलर ठीक हो गया था, तो सुबह जब 10 बजे डॉक्टर आते थे, तो मैंने उनसे पूछा क्लियरली कि सर मेरा एमआरआई हुआ था, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, उनमें क्या रिपोर्ट्स आई है। तो आप बिलीव नहीं करोगे उन डॉक्टर का क्या रिप्लाई था। वो डॉक्टर का रिप्लाई ये था, तुम क्या करोगी जान के। एंड आई वाज लाइक ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर मेरी ही रिपोर्ट है, मैं ही पेशेंट हूँ, तो मेरा पूरा राइट है ये जानने का कि उस रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा। मुझे उस दिन एडमिट होने के चौथे दिन ये पता चला था कि जो मेरा गॉल ब्लैडर है उसमें तो स्लज है ही, खैर वो तो क्लियर था, लेकिन उस गॉल ब्लैडर का जो पाइप होता है उसमें मेरा स्टोन फंसा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा पेन होता था। अब मैं सोच रही ये वाली बात तो मुझे पहले पता चल जानी चाहिए थी ना, कि क्योंकि जब मैं एडमिट हुई थी फर्स्ट डे पे ही मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी शाम तक। तो ये बात तो मुझे तब पता ही नहीं चली। तो बट मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा इस बात पे, मैंने कहा ठीक है चलो ये हो रखा है। एंड फिर मेरे काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे, तो मेरे एक टेस्ट में ये भी था कि मेरे अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कम था। उन्होंने फिर ऐसे लिखा कि आपको ब्लड भी चढ़ेगा। एंड पहले मेरी फैमिली तो रेडी नहीं थे कि ब्लड चढ़ाने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि ब्लड चढ़ाना कोई बुरी बात है। देन मेरी मम्मी ने मेरे नाना जी वगैरह से भी बात करी कि ब्लड चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना। मैंने तो क्लियरली बोला आप चढ़ा दो ब्लड, कि अब क्या ही कर सकते हैं, ब्लड है ही नहीं मेरी बॉडी में, है ना, पेन हो ही रहा है। तो फिर मैंने तो ब्लड चढ़वा लिया। अब मेरी मम्मी को मेरे ब्लड चढ़ रहा था, मेरी मम्मी शाम घर पे थी, और मेरी मम्मी को इतना बुरा लग रहा था कि एक पैकेट ढाई घंटे लग गए थे शायद। उस 2.5 घंटे तक मेरी मम्मी फ़ोन में बात कर रही थी मेरे से, ये सोच के कि मैं ब्लड की वो जो
पाउच होता है ना, उसकी तरफ देखूंगी तो मुझे डर लगेगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था। मेरी मम्मी तो ये भी कह रही कि वहाँ नर्स को बोल के ना उस ब्लड के पाउच पे ऐसे तू कपड़ा रखवा ले, कहीं तेरे को डर लग रहा हो। मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, मुझे डर वर तो नहीं लग रहा है, ठीक हूँ मैं। तो वो ब्लड वगैरह चढ़ा था। एंड उसके बाद फिर जब मेरा दोबारा टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट, तो उसमें मेरा हीमोग्लोबिन 10 या 11 पॉइंट हो गया था। तो मतलब विच इज़ ओके फॉर अ सर्जरी, ऐसा उनको लगता था। ये बात तो कहीं से भी किसी भी डॉक्टर से मेरी हुई नहीं कि मुझे सर्जरी करवानी भी है कि नहीं, ये मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। एंड अब मेरा हॉस्पिटल में 5th या 6th डे था, अब मुझे ऐसे तो याद नहीं है। तो फिर एक मॉर्निंग में डॉक्टर आते हैं, ऐसे ही चेक वेक कर रहे थे मेरे को एंड पूछते हैं पेन वेन कैसा है। मैंने कहा ठीक है, पेन वेन तो नहीं है। एंड तो वो नर्स को बोलते हैं आप इनका अपॉइंटमेंट आप पता नहीं एक वर्ड यूज़ करते हैं वो, अब वो वर्ड मुझे याद नहीं है कि आप इनका अपॉइंटमेंट इनसे करवाओ। तो वो वर्ड तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा सर क्या, तो उन्होंने कहा एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से, उसका मतलब ये था। एंड मैं ऐसी थी, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से क्यों मिलना है मुझे? मैंने पूछा भी, मैंने कहा सर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से क्यों मिलना है मुझे? तो उन्होंने कहा सर्जरी करवाओगे ना तो उससे पहले उनसे मिलना पड़ता है। मैंने क्लियरली यही बोला, सर एक सेकेंड, सर्जरी कौन सी? तो उन्होंने कहा जो आपके स्टोन है उसकी, गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना। मैंने कहा सर एक सेकंड, मैंने तो ये डिसाइड करा ही नहीं कि मुझे गॉल ब्लैडर की सर्जरी अभी करवानी भी है कि नहीं करवानी। उन्होंने कहा करवानी तो पड़ेगी ना, आपके तो क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसकी सर्जरी ही होती है, वो तो निकलती ही नहीं है। मैंने कहा सर माना मैंने कि उसकी सर्जरी ही होती है, निकलनी ही है, आई एक्सेप्टेड, बट मुझे अभी सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी ये मैंने डिसाइड नहीं करा। तो वो थोड़ा ऐसे एंग्री, गुस्से हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है आप डिसाइड कर लो कि आपको मिलना है उनसे, नहीं मिलना है, ये वो। अब वो फिर चले जाते हैं, है ना। फिर मैं मम्मी के ही साथ ही, मम्मी कहती है, मेरा मम्मी से बोला भी मम्मी क्या करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा खुद का कुछ पैसा लग नहीं रहा है, इंश्योरेंस ही है मेरा, तो करवा अभी के लिए मैं चले जाती हूँ, अभी कुछ मेरे को डिस्कस नहीं करना, घर पे जाके बात करती हूँ। और एक्चुअली और मैं सर्जरी आपको बताऊँ तो मेरे तो अभी पीलिया है, मेरी तो अभी सर्जरी हो भी नहीं सकती थी। देन मैं चले जाती हूँ उनके पास। देन 1 या 2 दिन बाद और मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। एंड डिस्चार्ज होने के बाद मैं अब डिस्चार्ज की भी मेरा ये अजीब सा फंडा है। उस दिन भी मैंने जब एडमिशन लिया था, उस दिन भी मैंने अपनी फॉर्मेलिटी सी जो भी होती है एडमिशन की, वो मैंने खुद से अकेले करी थी। मेरे डिस्चार्ज वाले दिन भी मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ खुद करी थी। पापा मेरे उस दिन कहीं तो ऑफिस ही गए थे शायद, क्योंकि वो 7 से 8 दिन तक जब तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरे पापा ऑफिस नहीं गए थे। वो डेली रात में हॉस्पिटल में स्टे करते थे नाइट में, एंड दिन में जाके घर पे जाके थोड़ा सो जाते थे। तो मेरे पापा ऑफिस उस दिन गए होंगे शायद, और भाई को भी मेरे ऑफिस में ही कुछ काम था, मेरे भाई भी नहीं था। तो मैं और मम्मी थे हॉस्पिटल में। एंड एक्चुअली डॉक्टर जो है वो सुबह ही बोल देता है कि आप डिस्चार्ज के लिए करवा दो, लेकिन हम लोगों का जैसे जो भी इंश्योरेंस वाले होते हैं वो लोग एक मतलब जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके पास अमाउंट भेजते हैं कि इतना का अमाउंट है आपका। तो फिर वहाँ से पैसे जब आ जाते हैं, अप्रूवल आ जाता है, देन जाके हमारा डिस्चार्ज होता है। तो उस दिन मेरा 6-7 बजे तक डिस्चार्ज हुआ था, एंड मतलब अप्रूवल आ गया था। तो ऐसे ही 6 बजे अप्रूवल आया, मेरे को वेट ही नहीं करना था कि मेरा भाई आएगा, वो डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ करेगा। मैंने अपने घर के कपड़े पहने, एंड मैंने कुर्ता पहना हुआ था। मैंने जो कैन था मैंने उसको ऐसे बाजू लंबी करके छुपाया, क्योंकि कैन अगर किसी ने हाथ में देख लिया तो वो मुझे बाहर जाने ही नहीं देगा। मैंने उसको ऐसे छुपाया और मैं बाहर गई। जो भी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ होती है मैंने वहाँ इधर उधर पूछ के मैंने सब कुछ करा। एंड लास्ट में जो काउंटर होता है वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है कि आप पेशेंट की क्या लगते हो, क्योंकि आप डिस्चार्ज करवा रहे हो। अब मैं खुद ही पेशेंट थी, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया सेल्फ। तो उन्होंने जो थे काउंटर पे, उन्होंने मेरे से पूछा आपने क्या लिखा है? मैंने कहा मैंने सेल्फ लिखा है। तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा सेल्फ मतलब मैं ही पेशेंट हूँ। कहते आप पेशेंट हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा ऐसा थोड़ी होता है। मैंने उनको हाथ का अपना कैमरा दिखाया, मैंने कहा सर मैं ही पेशेंट हूँ। कहते वाह ये सही है। फिर मैं तो आ जाती हूँ घर, है ना, मतलब मैं अपने रूम पे जाती हूँ। तब तक थोड़ी देर बाद मेरा भाई भी आ जाता है, देन मैं घर आ जाती हूँ। हम लोग डिस्चार्ज लेके घर आ जाते हैं। ये 8 दिन तक तो मैंने बिल्कुल भी ऑफिस ज्वाइन नहीं करा है। देन उसके बाद मैं बीच में एक आध दिन थोड़ा सा बीच में ऑफिस जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे से घर पे भी नहीं बैठा जाता और ऑफिस में भी थोड़ा काम होता है। ऐसा होता था मैं एक दिन जैसे ऑफिस गई और मैंने जो भी मेरे पेंडिंग काम है, कुछ तो मेरे मैनेजर किसी और अपने जूनियर स्टाफ से करवा देते थे, कुछ ऐसे काम होते थे जिनको बिल्कुल ही डिपेंडेंसी मेरे ऊपर होती थी, मैं वो काम एक दिन जाके कर लेती थी।
एंड देन उस टाइम पे क्या था, मेरा पीलिया चल रहा था, तो मेरे कुछ और कोई भी सर्जरी नहीं हो सकती थी, तो उस टाइम पे मेरी पीलिया की थोड़ा सा मेडिसिन भी चल रही थी। एंड मेरी मम्मी भी घर पे जो देसी जुगाड़ होते हैं पीलिया के, वो भी करवा रही थी, पीलिया झड़वाना ये सब वो भी हो रहा था। तो एंड अराउंड फिर क्या होता है, वो जो डॉक्टर थे मेरे, उन्होंने मेरे को एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया था। उन्होंने मेरे को बताया था कि जो मेरे पाइप में स्टोन फंस गया है उसकी एक एंडोस्कोपी द्वारा वो निकलता है, एंड उसके लिए उन्होंने मुझे एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया था। उन्होंने कहा था वही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। एंड मैं फिर जो दूसरे डॉक्टर को उन्होंने एक्सप्लेन करा, वो फोर्थ फ्लोर पर रहते थे, मैं उनके पास गई, मैंने उनको पूरा अपना केस वेस दिखाया। एंड तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। वो प्रोसीजर ये था कि उन्होंने कहा कि अभी पहले आपका ये जो पाइप में स्टोन फंसा है, पहले उसका एंडोस्कोपी द्वारा मुंह में पाइप डाल के ऐसे अंदर गॉल ब्लैडर में वहाँ से उस स्टोन को पहले क्लीन करा जाएगा। देन वहाँ पे एक स्टैंड, मतलब इतना साइज था उसका, उस स्टैंड का, इस साइज का स्टैंड को वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। देन ताकि जो और बाकी के स्टोन वगैरह हैं वो और वहाँ उस पाइप में ना फंसे। देन वो स्टोन वहाँ, वो स्टैंड वहाँ लगने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपका जो गॉल ब्लैडर है वो सर्जरी से रिमूव होगा। देन सर्जरी 1 महीने बाद वो जो स्टैंड डाला है वो रिमूव होगा। उन्होंने मुझे ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करा, तो मैंने उनको कहा था कि सर मेरे को अभी ही अपना एंडोस्कोपी नहीं करवानी है, मुझे थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते दो, ताकि मेरी बॉडी रिकवर कर सके, क्योंकि 1 हफ्ता मैं जो हॉस्पिटल में रही हूँ वो तो मैं लिक्विड डाइट में रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ अभी थोड़ा टाइम है। तो इस बीच में, इस 2 हफ्तों में, एक दिन शाम को ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, किसी ने बोला कि होम्योपैथी ट्राई करो, यहाँ पे वो है, तो वो हमें लेके गए होम्योपैथी के पास। 2500 रुपये का उन्होंने इतना चूरन दिया, चूरन ही होता है वो, है ना, मिक्स करके 2500 रुपये का गाइज। और हम लेकर आए रात को। मेरी मम्मी ने उसको चूरन जो भी बताया था कि 1 चम्मच खाना है उसको पानी के साथ, मैंने वो 1 चम्मच चूरन खाया है गाइज। मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को सूट करे तो आप लोग खाना, मेरे को तो हुआ ही नहीं था। मैंने वो पहला चम्मच खाया अराउंड 8 बजे, अगर मैंने खाया होगा तो 8:30 बजे मुझे वो वॉमिट हो गया। मेरे को सूट ही नहीं हुआ, आई डोंट नो। और उस टाइम तक शायद ये समझ लो मैं मेंटली अपने आप को ये प्रिपेयर कर चुकी थी, मुझे तो सर्जरी के लिए जाना है, होम्योपैथी पे भी नहीं जाना है। क्योंकि जब मेरे होम्योपैथी वाले को भी जो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी, तो उन्होंने क्लियरली बोला था ये हो तो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे तो स्टोन तो बहुत ही कम था, बट टाइम लगता है, प्रोसीजर तो होम्योपैथी का लंबा है। और लंबा प्रोसीजर तो मेरे केस में हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे तो दर्द ही था। बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद, पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद, बहुत ज़्यादा सेकंड थॉट देने के बाद, मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मैं तो सर्जरी के लिए जा रही हूँ बस मैं। और हाँ, मैं एक चीज़ मैंने शायद आप लोगों को बताई नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 8 दिन जो मैं एडमिट रही हूँ, उसके बाद भी मेरा जो दर्द था बीच बीच में होता था। मैं हर 2 दिन के या 3 दिन के इंटरवल में मेरा दर्द उठता था। मैं ऑफिस से या फिर घर से शाम को इमरजेंसी में वो हॉस्पिटल जाती थी अभी भी, क्योंकि मेरा वो दर्द बिल्कुल ही बंद नहीं हुआ था। बस ये है कि ये हो गया था कि कंटिन्यूस नहीं हो रहा था, हर दिन नहीं हो रहा था, 2 या 3 दिन के इंटरवल में हो रहा था, बट हो रहा था। और फिर मैं बीच में ऑफिस भी जा रही थी, क्योंकि ऑफिस भी गाइज पैसा कमाना है, वहीं से इंश्योरेंस था मेरा 2 लाख का, ठीक है। एंड 27 तारीख को हमारा ये डिसाइड हुआ था वहाँ से कि मेरी 27 तारीख को एंडोस्कोपी होगी। एंड 26 तारीख को, एक दिन पहले, मैं ऑफिस से घर जा रही थी रात को। मतलब मेरे ऑफिस से घर का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर है मात्र। बट उस दिन क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने सोचा यार बारिश हो रही है, अब मेरी एंडोस्कोपी भी होनी है, एंड कहीं अगर मैं बारिश में भीग गई, जुकाम वगैरह लग गया, मेरे को छींक वीक आएगी, तो इट्स नॉट गुड फॉर मी। तो मैं क्या करती हूँ, वो 5 किलोमीटर के लिए कैब बुक कर लेती हूँ। तो मैंने एक कैब बुक करी, एंड मैं वो कैब से जा ही रही थी। रास्ते में मेरे फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैं वो आधे रास्ते से, वो मतलब ना ऐसे टर्न करने ही वाले थे गलियों के लिए, मैंने उन कैब वाले ड्राइवर को वहीं पे बोला कि आप ना, ये वाला हॉस्पिटल है, इसकी तरफ आप ले जा सकते हो प्लीज़, मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँगी। तो मैंने कहा मेरे दर्द हो रहा है। तो वो इतने स्वीट थे वो भैया, उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मेरे को सीधा वो हॉस्पिटल के लिए ले जाने लग गए। मैंने फिर वहीं से मम्मी को फ़ोन करा कि मम्मी मेरे ये दर्द हो रहा है, मैं तो सीधा हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि घर आऊँ फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अब मैं प्रो भी तो हो गई थी वहाँ हॉस्पिटल जाते जाते। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से भाई को भेजती हूँ और अंकल को भी फ़ोन कर ले। तो मैंने अंकल को फ़ोन करा कि अंकल कहाँ हैं, अंकल भी वहीं हॉस्पिटल में ही थे। तो मैं वहाँ गई, इमरजेंसी वाले रूम में जैसे ही मैं गई, अंकल वहाँ ऑलरेडी थे, मैं बेड पे लेटी, अब
सब पता ही था, उन्होंने फिर से ड्रिप चढ़ाई, तब तक मेरा भाई भी आ गया था। ड्रिप व्रिप चढ़ा के आधे 1 घंटे बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। एंड फिर जो उन्होंने उस दिन कैनवाला लगाया था, मैंने उनसे नहीं निकलवाया। मैंने कहा कि मैम ये कैनवाला मैं रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग आना ही है, क्योंकि मेरी सर्जरी होनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर